अब चलिए एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के अजित पवार के मंत्री छगन भुजबल शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में अभी भी आरक्षण का मुद्दा शांत नहीं हुआ है। वो जो मनोज जरांगे पाटिल हैं, उन्होंने फिर से आवाज उठाई है और इधर शिंदे की ओर से कहा गया है कि यह मामला कोर्ट में है। लेकिन अभी अपडेट इस मामले में यह है कि अजित पवार के जो मंत्री हैं छगन भुजबल, वो शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। वैभव परब मेरे सहयोगी महाराष्ट्र से जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। दिख रहे हैं किन बातों पर चर्चा होनी है और कब वो पहुंचेंगे, अपडेट इसके बारे में दीजिए। वैभव, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइए कि ये जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये आधिकारिक मुलाकात जो इनकी शुरू होने वाली है वो कितने बजे से शुरू हो जाएगी या शुरू हो चुकी है, और किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? आरक्षण का मुद्दा तो इसमें सबसे अहम है ही। जी, एक बात का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही शरद पवार के गढ़ में यानी बारामती में जाके शरद पवार के ऊपर ही आलोचना करने के बाद अब छगन भुजबल सीधा उनके घर आए हैं। ये स्ट्रैटेजी प्लान में वापस यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद अजित पवार और छगन भुजबल के बीच में भी काफी तनाव शुरू हुआ था और इस तनाव का फायदा अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर छगन भुजबल सीधा शरद पवार को मिलने आए हैं। यानी ये बात पूरी स्ट्रैटेजी की तरह देखा जाए तो छगन भुजबल है वो अभी भी दोनों तरफ खेल रहे हैं क्या, ये सवाल यहाँ पे मौजूद होता है। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं अदला बदल होने वाले हैं। अभी भी ये बात कही जा रही है, जो शरद पवार के जो पोते हैं रोहित पवार, इन्होंने कहा कि अजित पवार गुट के कई सारे विधायक हैं वो शरद पवार के संपर्क में है। उसमें से तो एक छगन भुजबल भी हो सकते हैं, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से छगन भुजबल ये पूरी राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति होने के बाद सिल्वर वॉक पर यानी शरद पवार के निवास स्थान पर आए हैं, ये देखते हुए कहा जा सकता है कि शरद पवार, छगन भुजबल और अजित पवार, इन तीनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। क्योंकि देखा जाए तो आरक्षण के मुद्दे पर ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर आलोचना की थी कि बारामती से कोई फोन करता है और जो सर्वपक्षीय बैठक होती है उसमें विपक्ष पार्टी गैर हाजिर रहती है। तो ये बात बारामती में कहने के बाद फिर एक बार छगन भुजबल शरद पवार को मिलने के लिए आते हैं। यानी इसका मतलब क्या है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। छगन भुजबल पिछले आधे घंटे से शरद पवार के निवास स्थान पे है, यानी इसके बीच में कहीं राजनीतिक बातें हो सकती है, आरक्षण के ऊपर बातें हो सकती है, पिछली कुछ यादें हैं वो यहाँ पे निकाली जा सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक नया स्ट्रैटेजी प्लान भी बनाया जा सकता है। तो देखना ये होगा कि छगन भुजबल इस बैठक के बाद क्या सफलता मिलती है, कौन सा स्ट्रैटेजी प्लान यहाँ पे होता है, या फिर शिंदे या भाजपा पे कोई दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में महायुति को यानी महाराष्ट्र की एनडीए को कुछ अच्छी सीटें नहीं आई है। देखा जाए तो अजित पवार को 1 सीट मिली है, भाजपा को डबल डिजिट नहीं मिला है। हाँ, ये उसके भी मायने हैं और कई तरह की हवाएं भी चल रही हैं। तो ये मीटिंग बहुत खास है, इसमें क्या तय होता है, या फिर आरक्षण का मुद्दा चर्चा के लिए बहाना है, कहीं और निशाना है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।